इंसान बुरा पैदा नहीं होता, लेकिन वक्त, हालात और गलत फैसले उसे वो बना देते हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली स्वरूप उसके कर्म तय करते हैं, उसका जन्म नहीं। हर दिल में अच्छाई छिपी होती है, लेकिन जब लोभ, क्रोध और अहंकार उस दिल को ढक लेते हैं, तब इंसान अपनी पहचान खो देता है। सवाल यह नहीं कि हम बुरे क्यों बने, सवाल ये है कि क्या हम वापस अच्छे बन सकते हैं। आज हम श्री कृष्ण के उपदेशों से जानेंगे, हम बुरे कब बनते हैं और कैसे खुद को समय रहते बचाया जा सकता है। हम बुरे कब बनते हैं, श्री कृष्ण उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। जैसे साफ पानी में गंदगी घुलने से उसका रंग बदल जाता है, वैसे ही मन में धीरे धीरे बुरे संस्कार, गलत संग और गलत इच्छाएं भरने लगती हैं। जब लोभ हृदय पर हावी हो जाए, लोभ वह जहर है जो इंसान को उसके धर्म से दूर कर देता है। पहले मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझौता करता है, फिर बड़ा अपराध करना भी सामान्य लगने लगता है। 2. जब क्रोध विवेक को जला दे, कृष्ण गीता में कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। जब इंसान का विवेक मर जाता है, वह सही गलत का भेद भूल जाता है और बुराई की राह पकड़ लेता है, लेकिन मौके पर धोखा दे देता है। ऐसे लोग अच्छे नहीं, बल्कि चालाक होते हैं। अच्छे इंसान की पहचान इस बात से होती है कि वो तब भी आपका साथ देता है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। वो तब भी आपके लिए खड़ा रहता है जब आपको उससे कोई फ़ायदा ना हो। वो आपके लिए भलाई करता है और बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखता। अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी अच्छाई का धोल नहीं पीटता। उसकी भलाई चुपचाप होती है और उसका असर गहरा होता है। अच्छा इंसान कभी आपकी गलती पर आपको शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि आपको समझाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। वो दूसरों की इज्जत करता है, चाहे सामने वाला अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। उसकी नज़र में हर इंसान बराबर होता है, क्योंकि वह जानता है कि इंसान की असली कीमत उसकी सोच और उसके कर्म में है, न कि उसकी हैसियत में। अच्छे इंसान की पहचान उसके धैर्य से भी होती है। वो गुस्सा होने के बजाय समझने की कोशिश करता है। वो हर हाल में शांत रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अच्छा इंसान माफ़ कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। वो माफ़ इसलिए करता है ताकि खुद के दिल को सुकून मिले और सामने वाला अपनी गलती समझ सके। उनके नेतृत्व में लाखों लोग जेल गए, मार खाए, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज़ादी की इस यात्रा में कई आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। हर बार देशवासियों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई और हर बार ब्रिटिश सत्ता हिल गई। ब्रिटिश सरकार जान गई थी कि अब भारत को गुलाम बनाकर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश भर में बगावत की आग लग चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन की हालत कमज़ोर हो चुकी थी। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर विदेशी ज़मीन से अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। एक तरफ गांधी की अहिंसा, दूसरी तरफ नेताजी की क्रांति और तीसरी तरफ आम जनता का संकल्प, ये तीनों मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला चुके थे। और फिर आई वो ऐतिहासिक सुबह 15 अगस्त 1947 की। रात 12 बजे जब पूरा भारत सो रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में खड़े होकर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तब हम वास्तव में मुक्त होते हैं। यह मुक्ति केवल ध्यान, साधना और सत्संग से आती है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से यह समझाया कि हर इंसान अपने अपने स्वभाव के अनुसार इस आज़ादी को पा सकता है। भक्ति योग से हम भगवान में अपना मन लगाकर सांसारिक मोह से मुक्त होते हैं। कर्म योग से हम बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाकर बंधन से मुक्त होते हैं। ज्ञान योग से हम आत्मा और ब्रह्म के सत्य को जानकर अज्ञान के अंधकार से मुक्त होते हैं।
ये तीनों मार्ग मिलकर हमें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। असली आज़ादी का मतलब है किसी भी स्थिति में मन की शांति बनाए रखना। अगर आपकी शांति को कोई भी बाहरी घटना तोड़ सकती है, तो आप अब भी बंधन में हैं। जब आपकी शांति भीतर से आती है, जब आपकी खुशी आपके आत्मा से निकलती है, तब कोई भी शक्ति आपको गुलाम नहीं बना सकती। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है। उन्होंने महल में भी, वन में भी, युद्ध में भी और संकट में भी अपनी मुस्कान और संतुलन बनाए रखा। उन्होंने हमें ये दिखाया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर हम अपने अंदर भगवान का स्मरण रखते हैं, तो हम कभी बंधन में नहीं फंसते। आज के दौर में बहुत से लोग आज़ादी के नाम पर अपनी आदतों के गुलाम बन गए हैं। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, नशे, भोग, जो तू बोएगा वही लौटेगा। लेकिन आज का मानव ये सोचकर पाप करता है कि परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए वो निश्चिंत है। लेकिन समय अपना हिसाब चुपचाप रखता है और फिर एक दिन वही हिसाब ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इंसान अगर आज भी नहीं जगा, तो आने वाला समय केवल दुखों से भरा होगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू स्वार्थ को त्याग कर सेवा को अपनाएगा, तब तू मुझे पाएगा। लेकिन इंसान सेवा नहीं करना चाहता। उसे लाभ चाहिए, प्रशंसा चाहिए, सम्मान चाहिए, चाहे वह झूठ से मिले या छल से। यही अज्ञान का मूल है और यही चेतावनी है। जो दूसरों को धोखा देता है, वह खुद को धोखे में रख रहा है। चाहे वो मदद एक मुस्कान की हो, एक सहारे की हो या अपने समय की हो। अच्छा इंसान जानता है कि इस दुनिया में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और प्यार सबसे बड़ी ताकत। उसकी सोच हमेशा ये होती है कि अगर मैं किसी के चेहरे पर एक पल के लिए भी मुस्कान ला सकता हूँ, तो मेरा जीवन सार्थक है। अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी खामोशी में भी होती है। वो तब भी भला करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। वो तब भी मदद करता है जब उसके पास खुद ज़्यादा नहीं होता। उसके लिए देने का मतलब केवल पैसे देना नहीं होता, बल्कि समय, ध्यान और दिल से जुड़ाव भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। अच्छा इंसान कभी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाता, कभी किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाता। वो ये जानता है कि हर इंसान के जीवन में एक संघर्ष है और उस संघर्ष के बीच इंसानियत ही एकमात्र सहारा है।